पाकिस्तान में इलेक्शन के मौका पर धांधली का शोर कोई नई बात नहीं और ये शोर अब भी जारी है, लेकिन मौजूदा इंतखाबात बहुत से सियासतदानों के लिए आखिरी साबित हुए हैं। अगरचे बहुत से सफ़े अव्वल के सियासतदान इन इंतखाबात में शिकस्त के बाद सियासत से बाहर होते नजर आ रहे हैं और बज़ाहिर ये लगता है कि वो कभी पार्लिमानी निज़ाम में वापस नहीं आ सकेंगे। मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ ऐसे रहनुमा हैं जो इलेक्शन जीतने के बावजूद मुस्तकबिल की इंतखाबी सियासत से दूर हो रहे हैं और सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि वो तमाम इख्तियारात अपने भाई और बेटी को सौंप कर बतदरीज पार्लिमानी सियासत से किनारा कश हो जाएंगे। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में इमरान खान जेल में थे और कई मुकदमात में मिलने वाली सजाए कैद गुजार रहे थे, जिनकी वजह से वो इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं ले सके। उनकी जमात पर उम्मीद है कि इंतखाबात में उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में कामयाबी और भरपूर अवामी हमदर्दी के बायस इमरान खान जल्द बाहर आ जाएंगे और उनके मुकदमात भी जल्द खत्म होंगे। ताहम जब तक उनके खिलाफ मुकदमात खत्म नहीं होते, उनके सियासी मुस्तकबिल पर भी सवाल या निशानात हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर खान तरीन भी उन बड़े सियासी नामों में से एक हैं जो इस साल के इंतखाबात के नतीजे की वजह से सियासत से दूर होने पर मजबूर हो गए हैं। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक अपने हल्का NA6 से कौमी असम्बली का इंतखाब आज़ाद उम्मीदवार बशीर खान से 20,000 से जायद वोटों से हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने जमात की अमारत से भी इस्तीफा दे दिया था। अगरचे उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया गया, लेकिन उनकी अमारत की मुद्दत खत्म होने के करीब है, जिसके बाद उनके दोबारा कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने और जीतने के इम्कानात कम हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक भी इंतखाबात में शिकस्त के बाद अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की सरबराही से मुस्तफ़ी हो गए हैं। वो नौशहरा से कौमी असम्बली के हल्का NA33 नौशहरा से आज़ाद उम्मीदवार सैयद शाह अहद अली के हाथों 70,000 से जायद वोटों और सूबाई असम्बली के PK 87 नौशहरा से आज़ाद उम्मीदवार खलीकुर रहमान से 26,000 वोटों से हारे। कई मरतबा कौमी असम्बली में पहुंचने वाले और मुतादिद बार वफाकी वजीर रहने वाले रावलपिंडी के सियासतदान शेख रशीद अहमद भी हालिया इंतखाबात में शिकस्त से दो चार हुए हैं। बज़ाहिर उनके भी कौमी सियासत में वापसी के इम्कानात कम हैं। 4 सदा के हल्का NA24 से कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब शेरपाव भी हार गए हैं। आफ्ताब शेरपाव सन 2018 के इंतखाबात में भी जीतने में नाकाम रहे थे। उनका भी कौमी असम्बली में वापस आना बज़ाहिर मुमकिन नहीं नजर आता। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बिलोर भी एक मरतबा फिर पेशावर के रवायती हल्के से हार गए हैं और उनके बारे में भी इतलात हैं कि ये उनका आखिरी इलेक्शन था। इनमें गुजरात से पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा, झंग से फैसल साले हयात, बदीन से डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा, मरी से शाहिद खकान अब्बासी भी शामिल हैं। सियासी तजियाकार अहमद इजाज जो पाकिस्तान के तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों पर तहकीक करते हैं, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में सियासी ट्रेंड्स बदलने से माजी के कई मजबूत उम्मीदवार अब किस्साए पारी न बन रहे हैं। उन्होंने उर्दू न्यूज को बताया कि इसकी बड़ी वजह बदलते हुए सियासी रुझानात और अवाम की ज्यादा आगाही और उनमें एहतसाब के अमल का फरोग है। जो बड़े नाम इन इंतखाबात में शिकस्त खा गए हैं, उनका वापस आना अब बहुत मुश्किल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।